मॉर्निंग बच्चा लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल कल एक मैसेज या स्टेटस पे कह दिए, व्हाट्सएप पे कह दे या फिर फेसबुक पे कह दे, एक इंफॉर्मेशन हम जनरेट किए थे कि जो फ्री यानी निःशुल्क जो सेवा है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। 45 दिन का ये क्लास होगा जिसमें नीट जेई का स्टूडेंट भी होगा, सीयूईटी का जो फिजिक्स ले रखा होगा। ठीक है, रही बात नीट की, तो नीट बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो आप देखोगे 3 साल के अंदर में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किया गया है। जैसे बीपीएससी में भी बहुत सारे सिस्टम चेंज किया, उसी तरीके से हो सकता है कि इतने ज्यादा कंपटीशन होने के बावजूद हर साल 2 लाख 1 लाख बच्चा नीट में बढ़ रहा है, आईआईटी में भी बढ़ रहा है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन इंक्रीज कर दिया। अगर बात करें नीट की, अगर हम नीट की, तो पहले नीट में पिछले साल 21 लाख बच्चा बैठा था, हो सकता है इस बार उससे ज्यादा हो, तो कंपटीशन ज्यादा हो गया, तो क्राइटेरिया सेलेक्ट कर देगा। मान लीजिए अब नीट कौन करता है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखता है। अब जो बच्चा बीएमएलटी कोर्स कर रहा है, पैथोलॉजी कोर्स कर रहा है, रेडियोलॉजी कर रहा है, उसके लिए भी ऐसा कर दे बाद में कि अगर मान लीजिए वो उस सब्जेक्ट का बच्चा बहुत ज्यादा हो गया, पैथोलॉजी वाला बहुत बच्चा ज्यादा हो गया, तो उस वक्त क्राइटेरिया ये निकाल सकता है गवर्नमेंट कि भाई नीट में इतना मार्क्स होना चाहिए, तो आप ये गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई कर सकते हैं या आप इस कंपनी में काम कर सकते हैं। ऐसा कंपनी अपना एक क्राइटेरिया सेट करता है कि हमारा कैंडिडेट्स कम हो जाए, उसमें से अच्छा सेलेक्ट कर पाए। दूसरा ये हो सकता है कि जो बच्चा नीट अगर करता है तो उसको फॉर फ्यूचर बहुत ऐसे और भी कामों में काम आते हैं, जैसे बी फार्मेसी में भी काम आएंगे। हो सकता है कि बी फार्मेसी के लिए लाइसेंस तो जरूरी है। दूसरा ये भी कहेगा कि बी फार्मेसी वाले को वैसी को लाइसेंस मिलेगा जिसके पास नीट क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। ये भी क्राइटेरिया, इसलिए हमें नीट का होना बहुत जरूरी है। कम से कम आप अटेंड हो कर लीजिए। क्वालिफाई करना ना करना वो बात की बात है। एमबीबीएस या बीडीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस मिलना ना मिलना वो बात की बात है। पहले अटेम्प्ट करने के लिए आपको तैयारी करना जरूरी है, इसीलिए हमने सोचा। रही बात दूसरा आईआईटी का, आप जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, ये क्राइटेरिया सेट कर दे कि आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वो कंपनी बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी कंपनी है या इंटरनेशनल कंपनी है या स्टेट कंपनी है, उसमें ये क्राइटेरिया सेट कर दे कि मुझे अच्छा एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, तो वहां पे ये सेट कर दे कि जो बच्चा आईआईटी क्वालिफाई किया होगा उसी को हम इस कंपनी में इंटरव्यू ले सकते हैं उसका। अब मान लीजिए जो आईआईटी का एग्जाम अटेंड ही नहीं किया हो, तो बच्चा कैसे सेट होगा। बाद में तुम सीयूईटी कर रहे हो, अब मैथ के स्टूडेंट हो, बाद में मैथ का जो है कहा कि भाई आईआईटी का मार्क्स देना जरूरी है, तो वहां पे फिर दिक्कत होगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप सीयूईटी दे रहे हो तो वो तो दो, लेकिन उससे बड़ा जो हमारा मानना है कि नीट और जेई का एग्जाम हर बच्चों को देना चाहिए फॉर फ्यूचर। क्योंकि अभी मेरा एक स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी के लिए दृष्टि में गया है, उससे भी मांगा है क्वालिफाइंग मार्क्स। अब पता नहीं क्यों, तो बोला आपको चाहिए, इसमें क्राइटेरिया है हमारा। अपना इंस्टीट्यूट उसने अपना जो है क्राइटेरिया निकाल दिया। तो इसलिए फ्यूचर को नहीं समझो कि ऐसा नहीं होना है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे गवर्नमेंट कुछ भी कर सकते हैं इस रूल्स रेगुलेशन को बदलने के लिए, क्योंकि वहां पे कंपटीशन ज्यादा हो गया है। अब उस कंपटीशन के दौर में वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमने आप लोगों के लिए निःशुल्क जो सेवाएं ने फ्री क्यों फ्री किया, इसका रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमें कॉल कर रहे थे कि सर आप क्लास से एक बार हम लोग का क्लास अटेंड कर लीजिए नीट लेवल, नीट के लिए और जेई के लिए। हमने कहा क्यों ना, तो हम बोले कि देखो मेरा एक सिस्टम ये कि हम पैसा वैसा लेंगे नहीं, आपको हम निःशुल्क पढ़ा देंगे। क्योंकि आप जब क्लास में आएंगे तो आप भी माइंडली फ्री रहे, यार पैसा का कोई सिस्टम नहीं है। सर जो हमारे जो सर है पैसे के लिए आप बोलेंगे नहीं, कंप्लेन ही नहीं करेंगे ना, हम सर के दिमाग में होगा, तो हम लोग माइंडली फ्री रहेंगे। जब बच्चे का माइंड फ्री रहेगा तो जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो आपके माइंड में डायरेक्ट घुसेगा, क्योंकि आप भी एक अपने जुनून से पढ़ने, जोश लगन के लिए पढ़ने आए हो। ये नहीं कि हाँ यार स्टार्ट हो चलो पढ़ लेते, ऐसा नहीं। इसलिए जरूरी है बेटा क्लास कर लेना, क्योंकि ये 45 दिन का क्लास आपको हो सकता है फ्यूचर में बहुत साथ देगा। जो बच्चा जाते हैं नीट और आईआईटी की तैयारी करने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, वहां को आपको ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए हमने निःशुल्क सेवा स्टार्ट किया है। चलिए स्टार्ट करें। अब पहला ये बात करना है कि भाई सिलेबस को लेकर कि हमारा कितना, अब देखिए सर हमारे पास सिर्फ 1.5 महीना है या 1 महीना है, हम इतना सारा चीज नहीं पढ़ सकते हैं। मेरे लिए एक सेट गोल करिए, गोल सेट कर दिए हमको कौन कौन सा चैप्टर बहुत जरूरी है पढ़ना, एटलीस्ट उसको हम लोग को पढ़ा दीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले क्लास 11th को लेकर कि अब 11th का क्लास इसलिए बोल रहे हैं कि आपको जो चैप्टर का नाम पता रहेगा और सिलेबस जो वही रहता है जो नीट और 11th का सिलेबस सेम होता है, लेकिन जो लेवल होता है कॉन्सेप्ट्स का, जो न्यूमेरिकल्स का, वो बहुत हाई रहता है। तो हम उसका ट्रिकी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिक्स तो है ही, ठीक,
अब फिजिक्स में किस क्लास की आप बात कर रहे हैं? सबसे पहले 11th। देखिए हम जहां तक कहते हैं कि हम 45 दिन में ये नहीं कह रहे कि पूरा सिलेबस होगा, एटलीस्ट 11th कवर कर देंगे। 12th आप ऑलरेडी मुझसे बहुत अच्छे से तगड़े तरीके से पढ़े हुए, दिक्कत आपको फ्यूचर में नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट 11th का जो मेन चैप्टर है सर उसको क्लियर कर दीजिए आप, ठीक है। अब हम जहां तक समझते हैं कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है फिर पूरे फिजिक्स के लिए, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस हो, उसके लिए जरूरी ये है कि आपको ये चैप्टर को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, यूनिट एंड मेजरमेंट। जो हमारे स्टूडेंट जो 2023 वाले सेशन में पढ़े होंगे उसको बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाया होगा मैं, कि जो अभी जो 11th पास कर गया है उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, बहुत अच्छे लेवल से। असाइनमेंट का हर क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन था हमारा। यूनिट और मेजरमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है 4 मार्क्स से, यानी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरी बात, इसको पढ़ने के लिए हमको जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, ज्यादा लेंथी भी नहीं ले जाना है, और ऐसा पढ़ाने कि आपको पूरा दिमाग में घुसना चाहिए। कोई सा भी सवाल किसी भी बुक से बना रहे हैं तो चाहे एचसी वर्मा हो चाहे पीवाईक्यू हो, उससे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए, उसका टिप्स देंगे हम आपको। दूसरा बात यह है कि आपको काइनेमेटिक्स आ जाता है। अब काइनेमेटिक्स में आपको सब नहीं पढ़ना है, एक जनरल कॉन्सेप्ट देते जाएंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सब जनरल कॉन्सेप्ट है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर ट्रिकी कॉन्सेप्ट दे देंगे। अगर हमारे पास 3 स्टॉपेज है और 3 का हाफ कर दिया गया और उस हाफ का भी हाफ कर दिया गया, उसका स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो उसका ट्रिकी कॉन्सेप्ट सब देंगे, वो सब पढ़ना जरूरी है। इसके अंदर में आप जो है आप इसके बारे में, स्पीड के बारे में पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो टॉपिक वो जब चलेगा तो उसमें हम बता देंगे। काइनेमेटिक्स आपको जरूरी है, जिसके अंदर में आपको जो है प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, इससे एक सवाल रहता ही है प्रोजेक्टाइल मोशन से, प्रोजेक्टाइल मोशन से एक सवाल आपका रहता ही है, एक सवाल। दूसरा सवाल है कि आपको हो सकता है कि जो स्पीड का कॉम्बिनेशन होता है, कि मान लीजिए आपके पास ये बॉडी है, ये बॉडी, ये स्टॉपेज है, तो यानी कि इसका जो है फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, पहले इसका एवरेज निकाल दीजिए, फिर ये हाफ, फिर ये हाफ, इसका भी एवरेज निकालें, तो इसका ट्रिक्स होता है। हम आपको डिटेल्स में ले जाएंगे, इसका ट्रिकी कॉन्सेप्ट देंगे, हटाते जाएंगे, ठीक। थर्ड वन, आपको जो है जो बहुत जरूरी है पढ़ना, उसमें भी कौन सा जरूरी है उसको भी ध्यान से पढ़ लो। हाँ, ये है कि दिक्कत नहीं आएगा फिजिक्स में, ये हम आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं, दिक्कत फिजिक्स में नहीं आने देंगे। दूसरी चीज है आपका मैकेनिक्स स्टार्ट होता है, मैकेनिक्स में जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, जिसके अंदर में आपको ब्लॉक पुलिस सिस्टम पढ़ना है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड लॉ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर ब्लॉक पुलिस सिस्टम पढ़ना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कांसेप्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद फ्रिक्शन का कांसेप्ट पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये क्लास थोड़ा, ये सब थोड़ा लेंथी क्लास है, ठीक है। 4 दिन 5 दिन में सब कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें आपको वर्क पावर एनर्जी पढ़े या ना पढ़े, इससे सवाल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इससे तो एक सवाल फिक्स रहता है। हाँ, लेकिन यह है कि अगला जो चैप्टर होता है सेंटर ऑफ मास, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सेंटर ऑफ मास, जैसे हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होगा, जहां पे पूरी बॉडी किसी पॉइंट पे कंसंट्रेट रहती है, पढ़ा देना आप लोग को बहुत। अब बात आता है रोटेशनल मोशन, ये उससे भी ज्यादा दिया है। रोटेशनल मोशन में बस एक ही दिक्कत क्या है कि अगर या आपके दिमाग में याद रहेगा, कुछ चीजें फॉर्मूला आपको रट्टा मारने वाला होता है, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके सामने में बोल रहे हैं, इनके सामने में बोल रहे हैं कि ये सब चीजें आपको जो है पूरा वर्ल्ड देख सकता है अगर देखना चाहे तो। रोटेशनल मोशन में एक बस दिक्कत आता है क्या कि अगर मान लो स्फेरिकल बॉडी है और उसका पैरेलल हमारे पास पैरेलल लाइन है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वहां पे थोड़ा दिक्कत है। उसके लिए भी हम ट्रिक्स आपको हम इन्वेंट कर देंगे। हो सकता है कि आपको ज्यादा मेहनत करना पड़े, इससे कोई बड़ा इश्यू नहीं है। रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन। उसके बाद ग्रेविटेशन भी एक सवाल आता है। इस सब से आप जो है जो पढ़ रहे हैं ना, सबसे एक सवाल तय रहता है, किसी से 2 सवाल, इन दोनों से 2 सवाल आ जाएगा, इससे भी 2 सवाल आ जाता है, इससे भी आ जाता है 2 सवाल, लेकिन इससे एक सवाल तय रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन इधर से, 2 क्वेश्चन इधर से रहेगा, 1 और 2 कितना हो गया 3, इससे 2 क्वेश्चन रह भी सकता है, 1 क्वेश्चन ही रहेगा, इससे 2 क्वेश्चन है, तो मतलब 8-10 क्वेश्चन इधर से हो जाता है। अगर उसको भी सही कर लिए तो आप बहुत अच्छा कर गए, ठीक है। देखो एडवांस में आप 96 नंबर ले आते हैं तो आप बहुत एडवांस जेईई एडवांस क्लियर कर लेते हैं, 96 नंबर 360 में।
इसके बाद ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन का ग्राफिकल क्वेश्चन बड़ा बहुत अच्छा है कांसेप्ट है उसका। ग्रेविटेशन ये पढ़, ऐसा ग्राफिकल जो कांसेप्ट है ना वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी ग्राफिकल कांसेप्ट है, इसमें भी ग्राफिकल है। मैथमेटिकल टूल्स आप लोग को आता ही होगा, है ना? तो उसमें हाँ मैथमेटिकल टूल्स में ये ऐड ऑन कर देंगे कि ये टेंजेंट स्लोप की जो लाइन है उसको थोड़ा समझा देंगे, स्लोप की लाइन आप ये जरूरी है। उसके बाद आप क्या करिएगा, हीट में चले जाएगा, हीट में पहले हीट में चले जाएगा, उसके बाद बाकी जो चैप्टर है उसको देखेंगे। इस तरीके से आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक रहेगा ना? ये एक इसको सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो ये आपका पहला बुक कंप्लीट हो जाएगा। पहला बुक में आपको मतलब इतना चैप्टर पढ़ना जरूरी है, उस पर डायरेक्ट हम लोग हीट पे चले जाएंगे। हीट के बाद अगर वक्त बचता है तो हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद टाइम बचता है तो सेमीकंडक्टर पढ़ लेंगे, ठीक है? जो ज्यादा ऑप्टिक्स से 3 सवाल आता है। इस बार भी आप जो बोर्ड एग्जाम दियोगे तो 3 सवाल आया था, 2 मार्क्स का 2 सवाल आया था, 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पे आया था, सब्जेक्टिव पे आया था। तो जरूरी है कि हमको जो मेन चैप्टर है उसको हम लोग क्लिक करते हुए चलेंगे। आप लोग को एक फॉर्मूला लिस्टिंग का शीट भी बना के हम दे देंगे, हैंड रिटेन, ठीक है? फिर उसके बाद जो है फॉर्मूला लिस्ट पहले ही दे देंगे, कि आप पहले नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे पढ़ाने के बाद ही पता चलेगा ये फॉर्मूला आना है ना? कोशिश करेंगे कि क्लास में लिखवा दे, आप अपना एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाइएगा, अलग से 5 रुपए वाला कॉपी लेकर तैयार। तो ये हमारा सिलेबस होगा आपके लिए, और जो हम लोग जो है ध्यान से उसको पढ़ेंगे, ठीक? इसमें जो है यूनिट मेजरमेंट को ज्यादा दिन नहीं लगाना, 3 दिन में इस वक्त खत्म करना पड़ेगा, ठीक है? 3 दिन में। डाउट का क्लास अगर होगा तो संडे को भी ले सकते हैं, बीच में भी ले लेंगे, ठीक है? उसके अगर आप लोग ऐसी वाला बना सकते हैं तो आप ऐसी वाला बना दीजिएगा। तो ये आप जो लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है? फिर थोड़ा पॉज करो। इसलिए आपको जरूरी है कि क्लास ज्वाइन कर ले। क्लास अगर नहीं ज्वाइन करते तो दिक्कत आपके